हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वेलोसिटी ट्रायंगल ऑफ फ्रांसिस टर्बाइन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फिर हम डिस्कस करेंगे कि वर्क डन पर सेकेंड, वर्क डन फ्रांसिस टर्बाइन को अगर हम यूज करेंगे तो वो कितना वर्क डन करता है पर सेकेंड में, उसका हम फॉर्मूला निकालेंगे। फिर हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की कैलकुलेशन देखेंगे और फिर इंपॉर्टेंट रिलेशंस कुछ देखेंगे ऑफ फ्रांसिस टर्बाइन। ओके, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं कि फ्रांसिस टर्बाइन दोस्तों होता क्या है। देखिए फ्रांसिस टर्बाइन दोस्तों एक रिएक्शन टर्बाइन है। रिएक्शन टर्बाइन मतलब, देखिए रिएक्शन टर्बाइन का मतलब क्या है कि वाटर जो भी अवेलेबल होता है एट द इनलेट ऑफ द टर्बाइन, इट इज हैविंग टू एनर्जी, दैट इज प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। उस वाले टर्बाइन को जब वाटर में के इनलेट, टर्बाइन के इनलेट में अगर आप दो एनर्जी की देखेंगे, दैट इज प्रेशर एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी, देन दैट टर्बाइन इज नोन एज व्हाट, रिएक्शन टर्बाइन। एंड फ्रांसिस टर्बाइन वही एक रिएक्शन टर्बाइन है दोस्तों, लेकिन वो एक मिक्स्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन है। मिक्स्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन मतलब आप देख सकते हो कि वाटर जो है वो रेडियली तो एंटर कर रहा है, वाटर रेडियली एंटर कर रहा है, लेकिन दोस्तों वो बाहर निकल रहा है, वो एक्सियली बाहर निकल रहा है। वो कैसे निकल रहा है दोस्तों बाहर? वो एक्सियली बाहर निकल रहा है। आप देख सकते हो दोस्तों रेडियली एंटर कर रहा है, ओके, लेकिन बाहर निकल रहा है एक्सियली, बाहर एक्सियली निकल रहा है। तो उस वाले टर्बाइन को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? फ्रांसिस टर्बाइन बोलेंगे, विच इज ए मॉडर्न रिएक्शन मिक्स्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन, मिक्स्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन बोलेंगे। तो अब चलिए डिस्कस करते हैं इसका वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम। ऑलरेडी मैंने आपके साथ कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल ये फ्रांसिस टर्बाइन का डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं दोस्तों तो मेरे प्लेलिस्ट में आप जाइए और टर्बाइन, उसका प्लेलिस्ट का नाम है, वहाँ पर आपको सारे टर्बाइन के डिटेल्स में, आपको बहुत सारे टर्बाइन का मैंने वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो दोस्तों। फ्रांसिस टर्बाइन का भी मैंने बनाया है, उसका भी आप वीडियो जाके देख सकते हो। और मैं प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगी दोस्तों, वहां पर भी जाके आप चेक कर लीजिएगा। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं मेन टॉपिक, दैट इज वेलोसिटी ट्रायंगल ऑफ फ्रांसिस टर्बाइन। दोस्तों ब्लेड्स लगे रहते हैं, वहां पर 16 to 24 ब्लेड्स रहते हैं, लेकिन वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग सिर्फ एक ही ब्लेड्स को कंसिडर करते हैं दोस्तों। ओके, तो ये ब्लेड्स में क्या होता है दोस्तों कि वाटर स्ट्राइक करता है विथ ए सर्टन एंगल। देखिए वाटर जो है वो स्ट्राइक किया विथ सर्टन एंगल। नाउ वाटर इज, जो भी वाटर स्ट्राइक किया ब्लेड्स को, उसका वेलोसिटी दोस्तों कितना है? उसका वेलोसिटी है v1 वेलोसिटी। v1 इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ओके, वेलोसिटी ऑफ वाटर एट इनलेट। वो मतलब वाटर स्ट्राइक किया कुछ वेलोसिटी में टू द ब्लेड्स विच इज v1, ओके। तो ये कुछ एंगल में स्ट्राइक किया, तो वो जो कुछ भी एंगल में वो स्ट्राइक किया, तो इसके वजह से क्या होगा कि दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। ये जो वाटर ने स्ट्राइक किया, कुछ एंगल से स्ट्राइक किया है ब्लेड को, आप देख सकते हो कि इट इज स्ट्राइकिंग विथ ए सर्टेन एंगल, दैट्स व्हाई दैट द वेलोसिटी विल बी नाउ इनटू टू पार्ट्स। ये जो एंगल है इसके दो पार्ट्स होंगे, दैट इज वन इज होराइजेंटल कंपोनेंट एंड अनदर विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट। दिस थिंग्स आई हैव टॉट यू व्हेन आई वाज टीचिंग यू अबाउट द पेल्टन व्हील वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम, ओके। तो जब ये वाटर स्ट्राइक किया है कुछ एंगल में, तो उसका कुछ होराइजेंटल कंपोनेंट भी रहेगा और कुछ वर्टिकल कंपोनेंट भी रहेगा, ओके। देखिए दोस्तों और एक चीज मैं आपको बता दे रही हूं कि ये जो v1 एंगल से, तो v1 जो वेलोसिटी से वाटर ने स्ट्राइक किया, लेकिन ये जो ब्लेड है उसका भी कुछ वेलोसिटी है। वो कौन सा वेलोसिटी से जा रहा है? u1 वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। वाटर ने स्ट्राइक किया है v1 में, लेकिन ब्लेड जो घूम रहा है u1 में। u1 इज द पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द ब्लेड एट इनलेट, ओके। अभी ये v1 जो है ये कुछ एंगल में डिवाइड, ये जो कुछ एंगल में दोस्तों वाटर ने कुछ एंगल में स्ट्राइक किया है भेंस को, ओके। वाटर ने कुछ एंगल में भेंस को स्ट्राइक किया है, तो उसका दो कंपोनेंट्स है, दैट इज फर्स्ट वन इज होराइजेंटल कंपोनेंट, दैट इज vw1, ओके, दैट इज vw1। व्हाई इट इज कॉल्ड vw1? देखिए जब ये वाटर स्ट्राइक किया विथ वेलोसिटी v1 टू द ब्लेड्स, तो फिर ये जो ब्लेड्स है ना दोस्तों, ये फिर
मूव किया, मतलब उसको कुछ धक्का दिया हॉरिजॉन्टली, ओके, उसको कुछ धक्का लगा, उसके वजह से ब्लेड जो है वो रोटेट करने लगा, ओके। सो दिस वेलोसिटी इज नोन एज व्हिर्ल वेलोसिटी, दैट्स व्हाई दिस वेलोसिटी इज नोन एज व्हिर्ल वेलोसिटी, ओके। समझ में आया? इसको क्या बोला जाता है? व्हिर्ल वेलोसिटी। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस वेलोसिटी, ये जो पानी जब स्ट्राइक किया ना, तो फिर ब्लेड कुछ घूमने लगा, ब्लेड व्हिर्ल करने लगा, ओके, ब्लेड व्हिर्ल करने लगा, तो उसका हॉरिजॉन्टल, उसका वेलोसिटी क्या होगा? इसको क्या नाम दिया जाता है? VW1, हॉरिजॉन्टल वाला को VW1 माना जाता है। फिर दूसरा क्या है हमारा? दूसरा एक वर्टिकल कंपोनेंट है, वो वर्टिकल कंपोनेंट के वजह से पानी जो है हमारा ये फ्लो कर पाता है टू द आउटलेट। वाटर बाहर भी निकलता है ना वेन्स में, तो वो किसके वजह से बाहर निकलता है? ये वर्टिकल कंपोनेंट के वजह से, ओके। इस वर्टिकल कंपोनेंट का नाम क्या है दोस्तों? VF1, विच इज फ्लो वेलोसिटी एट इनलेट, विच इज द फ्लो वेलोसिटी एट इनलेट। और एक बात दोस्तों, ये दोनों आप चीज आपको समझ गए, ओके। ये कौन से एंगल में दोस्तों स्ट्राइक किया है? अल्फा, ओके, दिस इज द अल्फा, ओके। इतना तक आपको समझ में आ गया, राइट? अब मैं दोस्तों क्या बताना चाहती हूं कि V1 वेलोसिटी से वाटर तो स्ट्राइक किया है ब्लेड को, लेकिन ब्लेड भी घूम रहा है कुछ वेलोसिटी में, दैट इज U1 वेलोसिटी, ओके। तो रिलेटिव, तो V1 जब स्ट्राइक करता है ब्लेड के ऊपर, तो ब्लेड भी घूम रहा है ना U1 वेलोसिटी में, तो फिर वो ब्लेड को क्या V1 वेलोसिटी में फील होगी? नहीं, उसको कितना फील होगी? V1 माइनस U1 फील होगी, ओके। तो वहां पर रिलेटिव वेलोसिटी आ जाता है, ओके, रिलेटिव वेलोसिटी आ जाता है, क्योंकि वाटर ने स्ट्राइक किया है ब्लेड को विथ वेलोसिटी V1, लेकिन ब्लेड जो है वो घूम रहा है U1 में, ओके। तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी यहां पर कितना होगा? यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी होगा V1 माइनस U1, V1 माइनस U1, और ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा हमारा रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब ब्लेड को उतना ही फील होगी, V1 माइनस U1 ही फील होगी, ब्लेड को V1 वेलोसिटी का वाटर फील नहीं होगी। ब्लेड को कितना फील होगी? रिलेटिव वेलोसिटी फील होगी, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब V1 माइनस U1। अभी वाटर ने स्ट्राइक किया रनर को V1 वेलोसिटी में, लेकिन ब्लेड तो घूम रहा है U1 में, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा दैट इज V1 माइनस U1, ओके। तो रिलेटिव वेलोसिटी VR1 जो है उतना ही ब्लेड को फील होगी, उतना ही ब्लेड को फील होगी दोस्तों, ओके, राइट? अभी V1 और अभी ये जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस होगा? उसका U1 डिस्टेंस होगा, ओके। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? U1 डिस्टेंस होगा, ओके। V1 से V1 ये जो डिस्टेंस होगा ये U1 होगा, राइट? अब फिर ये जो कंप्लीट हुआ मैंने आपको डिस्कस किया, अभी इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ओके। अभी मैं क्या डिस्कस करूंगी दोस्तों कि आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल में आपके साथ डिस्कस, वही सेम चीज को मैं समझा रही हूं, लेकिन अभी देखिए V2 दिखा रही हूं आपको, V2 VW2, ठीक है, और ये VF2। अभी मैं क्या बता रही हूं कि ये जो एंगल है ये कुछ एंगल में स्ट्राइक किया है, राइट? लेकिन अगर ये V2, ये जो एंगल है, ये एंगल अगर 90, सपोज दिस एंगल इज बीटा, ओके, अगर ये बीटा दोस्तों 90 डिग्री हो गया तो क्या होगा? V2 जो है वो VF2 के साथ बराबर हो जाएगा और VW2 जो है वो 0 हो जाएगा, ओके। ये जो एंगल बीटा आप देख रहे हो, ये बीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो क्या होगा कि V2 जो है वो VF2 के साथ बराबर हो जाएगा और VW2 जो है वो 0 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? तो आप आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल इजीली ड्रॉ कर सकते हो दोस्तों। कैसे ड्रॉ करोगे? अभी वाटर जो है वो बाहर निकल रहा है, कैसे? एक्सियली बाहर निकल रहा है, राइट? सो बाहर निकल रहा है, इसके वजह से उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोस्तों 0 हो जाएगा, दैट इज VW2 जो है, इसलिए इसी के वजह से VW2 0 हो जाएगा और V2 जो है वो VF2 के साथ बराबर हो जाएगा, राइट?
अभी रिलेटिव वेलोसिटी आप देख सकते हो, ये वाला जो है ये जब VR1, अगर VR1 यहां से स्ट्राइक किया है मतलब ब्लेड को फील हुआ है, ब्लेड को V1 से कोई मतलब नहीं है, ब्लेड को क्या मतलब है, VR1 से मतलब है, क्योंकि ब्लेड फील किया है कितना वेलोसिटी, VR1 वेलोसिटी, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एट इनलेट, ब्लेड ने फील किया है तो बाहर भी जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे ही। ओके, रिलेटिव वेलोसिटी ये जो ब्राउन कलर का आप देख रहे हो ये रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट का डायरेक्शन है। फिर इन दोनों में कितना होगा, U2 होगा डिस्टेंस। ओके, U2 which is the peripheral velocity, which is the peripheral velocity of the blade at outlet। ओके, अभी हम लोग कुछ एंगल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ये सब मैंने यहाँ पर लिखे हैं, अल्फा which is the, ओके, ये सब मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, दैट इज VF1 इज द फ्लो वेलोसिटी एट इनलेट, VR1 इज द रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट, VW1 वर्टिकल वेलोसिटी एट इनलेट, ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब मैं डिस्कस क्या करूंगी दोस्तों, एंगल में। दोस्तों एक्चुअली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एंगल में। ओके, देखिए ये चीज आपको याद रखना है, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है दोस्तों, ये टेबल आपको याद रखना है। ओके, देखिए अल्फा जो है वो हमेशा इनलेट में रहता है, अल्फा और थीटा हमेशा इनलेट में रहेंगे। अल्फा कहां पर आप यूज करेंगे दोस्तों, आप अल्फा और थीटा इनलेट जब देख रहे हो ना तो इन दोनों को आप गौर कीजिए, अल्फा और थीटा को गौर कीजिए जब इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल आप ड्रॉ कर रहे हो। ओके, देखिए अल्फा जो है वो हमेशा किसमें बनाता है, इट मेक्स एन एंगल विथ एब्सोल्यूट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू यू। एब्सोल्यूट वेलोसिटी मतलब V1 विथ रिस्पेक्ट टू यू। तो यहां पर हम लोग आप जो कोई भी वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करोगे वहां पर अल्फा कहां पर यूज होगा, अल्फा वहां पर यूज होगा जहां पर एब्सोल्यूट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू यू, यहां पर एब्सोल्यूट वेलोसिटी V1 है, विथ रिस्पेक्ट टू यू U1 है, तो यहां पर इसलिए आई हैव रिटन अल्फा। थीटा कहां लिखेंगे आप, इट मेक्स एन एंगल रिलेटिव वेलोसिटी विथ यू, रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, ये रहा आपका रिलेटिव वेलोसिटी विथ यू। अभी ये VW1 है, ये U1 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा मेरा, VW1 माइनस U1, तो कि जो कि U वहां पर रोल प्ले कर रहा है, तो यहां पर मैं लिख सकती हूं अभी थीटा, राइट, यहां पर लिख सकती हूं मैं थीटा। आप देख सकते हो ना यहां पर इट मेक्स एन एंगल रिलेटिव वेलोसिटी विथ यू। ओके, रिलेटिव वेलोसिटी ये है और ये भी कुछ U का ही कुछ कुछ ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है, VW1 माइनस U1, ये टोटल VW1 है, ये यहां से यहां U1 है, तो यहां से यहां कितना होगा, VW1 माइनस U1 होगा जो कि U के साथ जुड़ा हुआ है। So theta, I can write here theta. What I have written? It makes an angle relative velocity with you. So I have written here theta. Now coming to this point, okay. अभी आउटलेट में बीटा और फाई होता है। ओके, फाई कहाँ यूज करते हैं, इट मेक्स एन एंगल रिलेटिव वेलोसिटी विथ यू। सो यहां पर आई कैन राइट फाई। ओके, बीटा इट मेक्स एन एंगल एब्सोल्यूट वेलोसिटी विथ यू। तो यहां पर क्या हुआ है, बीटा जो है वो 90 डिग्री हो गया है, बीटा इज 90 डिग्री विच आई हैव रिटन हियर, बीटा इज 90 डिग्री। तो यहां पर हम बीटा को दिखा नहीं सकते अभी। ओके, आई होप आपको ये वेलोसिटी ट्रायंगल ऑफ फ्रांसिस टर्बाइन समझ में आई होगी कि हम लोगों ने कैसे ड्रॉ किए है वेलोसिटी ट्रायंगल ऑफ फ्रांसिस टर्बाइन। ओके, अभी आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ओके, और डिस्कस करते हैं कि वर्क डन पर सेकेंड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, देखिए ये जो फॉर्मूला है ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ कैसे डिराइव किया गया है वो ऑलरेडी पेल्टन व्हील में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। और यहाँ पर तो U1 इज इक्वल टू U2 तो नहीं है, पेल्टन टर्बाइन में क्या था कि U1 जो है वो U2 के साथ बराबर था, इक्वल था। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन टर्बाइन जो फ्रांसिस टर्बाइन हम पढ़ रहे हैं वहां पर देखिए वहां पर U1 और U2 जो है वो अलग अलग है। ओके, so your formula is work done per second is rho a V1 VW1 into U1 plus VW2 into U2। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि VW2 का 2 जो है वो जीरो है, वो जीरो है क्योंकि रेडियली इनवर्ड है और एक्सियली आउट हो रहा है पानी, तो उसके वजह से VW2 का कंपोनेंट जो है वो तो जीरो है। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, रो ए V1 होल ब्रैकेट VW1 इंटू U1। ओके, ये इक्वेशन आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि जो एग्जामिनेशन में आते हैं क्वेश्चंस आते हैं इसके बारे में कि वर्क डन पर सेकंड जो है कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये आपको फॉर्मूला याद रहेगा ना, तो फिर आप डायरेक्टली पुट अप कर सकते हो। फंडामेंटल आपको मतलब वो जो है
क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वेलोसिटी ट्रायंगल क्या है, वो सब पूरा एकदम अच्छे से आपका क्लियर होना चाहिए दोस्तों, तभी जाके आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे दोस्तों। ओके, आई होप यू आर क्लियर टिल नाउ। नेक्स्ट, वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। ओके, तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि वर्क डन पर सेकेंड तो दिया जाए डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। अभी वर्क डन दोस्तों क्या मिला हमें, रो ए V1 VW1 इंटू U1 मिला है। अभी क्या बोला गया है कि वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। वेट ऑफ वाटर मतलब क्या, वेट ऑफ वाटर मतलब mg डिवाइडेड बाय सेकेंड, mg डिवाइडेड बाय सेकेंड, यही बोला गया है ना, क्योंकि वेट तो है हमारा mg, तो डिवाइडेड बाय सेकेंड। ओके, ये इतना बोला गया है आपको, राइट। अभी हमें क्या पता है दोस्तों, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम पता है, तो मास इज इक्वल टू रो इंटू भी। ओके, अब मैं क्या करूंगी, ये जो मास है ना उसके रिप्लेसमेंट में मैं क्या करूंगी, रो भी जी डिवाइडेड बाय सेकेंड लिख दूंगी, यही मैंने लिखे रो भी जी डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो वॉल्यूम अपन सेकेंड क्या है मेरा, क्यू है, तो रो इंटू क्यू इंटू जी, क्यू का वैल्यू क्या है a इंटू V1। ओके, a इंटू V1, तो रो ए V1 तो कैंसल हो जाएगा, सो इट विल बी VW1 U1 डिवाइडेड बाय G, इट विल बी VW1 U1 डिवाइडेड बाय G। ओके, ये फॉर्मूला आपको दोस्तों याद रखनी है। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी। ओके, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय हाइड्रोलिक पावर। अब हमारा जो वर्क डन है वो क्या है दोस्तों, रो ए V1 VW1 इंटू U1, ये है हमारा वर्क डन डिवाइडेड बाय हाइड्रोलिक पावर, ये रो ठीक से, ओके, डिवाइडेड बाय हाइड्रोलिक पावर। हाइड्रोलिक पावर क्या है हमारा, रो जी क्यू इंटू एच, रो जी क्यू एच हाइड्रोलिक पावर है हमारा, तो रो कैंसल हो जाएगा, क्यू क्यू रो ए V1 रो क्यू की वैल्यू ए इंटू V1 है, तो वो भी कैंसल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारा VW1 U1 डिवाइडेड बाय G इंटू एच, राइट। रो ए V1 कैंसल हो जाएगा, रो के साथ कैंसल हो जाएगा, ए V1 जो है वो क्यू के साथ कैंसल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारा VW1 U1 डिवाइडेड बाय GH, वही बचा। ओके, आई होप यू आर क्लियर। ये सब फॉर्मूला भी आपको दोस्तों याद रखना है। फ्लो रेशियो जो है KF इज इक्वल टू VF1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 2GH। ओके, स्पीड रेशियो KU इज इक्वल टू U1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 2GH। ओके, U1 इज द पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट इनलेट, सॉरी पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ ब्लेड एट इनलेट, राइट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है दोस्तों। Next, ratio of width to diameter, that is N1 is equal to B1 divided by D1. B1 is the width and D1 is the inner diameter. Okay, diameter of wheel at inlet. Okay, Q is equal to pi D1 B1 VF1 which is equal to pi D2 B2 BF2. Okay, D1 inner diameter है, D2 outer diameter है, width जो है similarly width जो है वो B1 जो है inner width है, B2 outer width है। Okay, सिमिलरली U1 इज इक्वल टू पाई D1 N by 60, N जो है वो रिवोल्यूशन है। ओके, पाई D1 इज द डायमीटर ऑफ व्हील एट इनलेट। ओके, एंड U2 इज सिमिलरली U2 इज इक्वल टू पाई D2 N by 60 वेयर D2 इज द डायमीटर ऑफ व्हील एट आउटलेट। ये D2 जो है वो डायमीटर ऑफ व्हील एट आउटलेट है दोस्तों। ओके, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है, क्योंकि उसी फॉर्मूला के बेसिस पर आपको न्यूमेरिकल्स दोस्तों पूछा जाता है। ओके, तो आई होप आपको इस वीडियो में सीखने को मिला होगा कि वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है फ्रांसिस टर्बाइन का, और कुछ फॉर्मूला भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। वो फॉर्मूला आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक प्रॉब्लम डिस्कस करूंगी, तो क्या सो दैट आपका जो भी डाउट्स है वो उसमें क्लियर हो जाए, क्योंकि प्रॉब्लम करते हैं ना तो डाउट्स और भी क्लियर होते हैं। ओके, कुछ मन में अगर डाउट्स हो
तो उसका फंडामेंटल जो उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सकता है। ओके, आई होप आपको सीखने को मिला होगा इस वीडियो में दोस्तों। अभी वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ और फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन